नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का पाठ 2 दिया गया है, संख्याओं की उछल कूद। संख्याओं की उछल कूद के बारे में है। तो प्रश्न 1 दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। किस में लिखना है? शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमारे यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं तो ये अंकों में दी गई हैं। काहे में लिखी हैं? ये अंक हैं और ये सभी शब्द कहलाते हैं ना। ये जो लिखा हुआ सब शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों में इनको लिखना था। तो यहाँ देखो कितने लिखे हुए हैं, 208। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 दामेव की मत्ता 2 सामेव की मत्ता 100 200 आवड़ आवठा 8। इस प्रकार से लिखेंगे तो ये हो गए क्या? शब्द। और ये हो जाते हैं अंक। तो यहाँ लिखा है 186। कितने लिखे? 186। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 इड़की का 1 186। जैसा बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही लिख देना है, ठीक है। यहाँ जैसा हम पढ़ेंगे वैसा हमें लिखना भी है। 690। तो यहाँ 690 ना आधे बामे बामे एक ही मतलब 90, ठीक है। 800। तो अवड़वाठ 8 समय की मतलब 100 800। बस इसके आगे कुछ नहीं बोल रहे। 800। तो यहाँ लिखेंगे 800, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो प्रश्न 2 दिया गया है। तो इसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखो। अभी हमने शब्दों में लिखा था, अब लिखना है अंकों में। अब हमें अंक लिखना है, शब्द लिखे हैं। देखो लिखा हुआ है 5 5 55 55। तो 55 इस प्रकार से लिखे जाएंगे 55, ठीक है। और यहाँ देखो 6 है 184। तो 6 बनाना है और 84 बनाना है। तो 6 है 184। इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा पढ़ते हैं ना इसको। तो यदि 3 संख्याएं आ जाती हैं तो 100 वाला स्थान है ना। तो इसको 600 पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे 84। 684। यहाँ देखो 300 माने 3 बनाना है। और यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ 5 बस लिखे हैं, इकाई बस लिखी, दहाई नहीं लिखी है। तो दहाई की जगह पे शून्य रखेंगे। 305 इस प्रकार से बनाएंगे। 195। अब देखो यहाँ 1 और यहाँ सीधे सीधे 95 आ रहे। तो 195, ठीक है। ऐसे हमें अंकों में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है तीसरा कि छूटी हुई संख्याएं लिखिए। जो संख्या इसमें छूट गई है वो हमें क्या करना है? इसमें लिख देना है, ठीक है। ये सारणी बनी हुई है। देखिए यहाँ से जहाँ से शुरू किया गया है उसके आगे हमें शुरू करना है। जैसे 152, ठीक है ना। तो 152 के बाद कितने आएंगे? 153 154। फिर यहाँ देखो 55 156 इन्होंने लिख दिए। फिर यहाँ आएंगे 157 158 159 और यहाँ 160 पहले से लिखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ से लिखे हैं उसके आगे से हमें बढ़ा करके लिखना। 190। अब 190 के आगे 191 92 193 194 195 196 97 लिखे हैं। 198 यहाँ आएगा। अब यहाँ 201 से शुरू करना है तो 201 202 लिखे हैं। अब यहाँ आ जाएगा 203 204 लिखे हैं। 205 आएगा यहाँ 206 लिखे, यहाँ 207 208 और यहाँ 209 लिखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ कितना कितना आएगा? अब बताइए। यहाँ खाली कर दिया। इसके 40 के पहले वाला अंक क्या होगा? 40 41 के पहले वाला 40 होगा, है ना। तो 40 के बाद 41 आता है। फिर 42 43 44, ठीक है ना, लिखे हैं। 45 46 47 हमें लिखना है। और यहाँ जाएगा 48 लिखा है पहले से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस सारणी को पूरा करना है, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ है कि मैं 10 के 5 नोटों के बराबर हूँ। तो 10 के 5 नोट कितने हुए? 10 को हम कितने बार जोड़ देंगे? 5 बार जोड़ देंगे। 10 10 20 और यहाँ 10 30 10 40 और 10 कितने हो जाएंगे? 50, है ना। तो कितने के बराबर हूँ? मैं 50 हूँ। कितने के? मैं 50 हूँ संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ देखो मैं 70 और 80 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में एक 4 आता है। तो 70 और 80 के बीच में 4 किस में आता है? तो हम 70 से यदि गिनती शुरू करते कि 70 71 72 73, तो कितना आएगा? 74। एक बार 4 आता है, ठीक है ना। तो ये 74 हूँ। यहाँ लिख दूंगा मैं 74 हूँ, ठीक। मैं एक शतक से 4 अधिक हूँ। शतक कितने का रहता है? 100 का। शतक कितने का रहता है? शतक यानी होता है 100।
एक शतक जानते हैं ना कि एक छक्का लगा दी वो 100 रन पूरे हो जाते हैं तो बोलते हैं एक शतक हो गया है ना, तो वही शतक है। शतक माने 100 पूरे हो जाना, ठीक है। तो शतक से 4 अधिक, अब शतक 100 में 4 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 104, तो मैं 104 हूँ, यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो दा में दिया है कि मैं 10 से 20 के ठीक बीच में आता हूँ। अब 10 से 20 तक की गिनती शुरू करेंगे यदि हम, तो बीच में क्या आता है 10 के बाद, देखिए 11 12 ऐसे लिखते जाएंगे तो बीचों बीच कितने आ जाते हैं 15, तो 10 और 20 के बीच में 15 आते हैं, तो मैं 15 है हूँ, ठीक। इस प्रकार से हमें इनको लिखना है जोड़ करके। प्रश्न 5 पढ़िए, लिखा है कि 544 में कितने सैकड़े होते हैं या कितने सैकड़े हैं, तो 500 100 आ ही रहा है ना, 5 में 100 और 44 44 सही है, तो 5 सैकड़े होते हैं। सैकड़े माने 100, सैकड़े यानी सैकड़े, सैकड़े को क्या बोलते हैं, सैकड़ा माने होता है 100 बोलते हैं हम, 100, ठीक है ना। तो 500 तो 5 सैकड़ा, ठीक है ना, तो लिख देंगे 5 सैकड़े होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखें। प्रश्न 6 देखिए, 520 तीलियों को सैकड़े दहाई के बंडल में बांधना है। सैकड़े के बंडल में और दहाई के बंडल, दहाई यानी 10 के बंडल में, सैकड़े यानी 100 के बंडल बनाना और 10 के बंडल बनाना, ठीक है। तो बताओ सैकड़े दहाई के कितने बंडल बनते हैं। अब देखिए 500 में कितने हो जाएंगे 5 बंडल, 100 आया ना, 100 माने सैकड़े, तो 100 के 5 बंडल 500, और दहाई के यहाँ 20 लिखा है तो 2 दहाई होंगी, दहाई कितनी 10 10 के 2, तो लिखेंगे 2 बंडल बनेंगे, दहाई के 2 बंडल, सैकड़े के 5 बंडल, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि एक बंदर 3 अंकों की छलांग लगाता है, 3 अंकों की, ठीक है ना। यदि गिनती चार्ट में 9 लिखी संख्या से छलांग लगाना प्रारंभ करता है तो उसे 15 पर जाने के लिए कितनी बार छलांग लगानी होगी, 15 तक जाना है। तो यहाँ देखो हमने ये रेखा बनाई है, इस रेखा पे देखो 9 के बाद 9 पर से छलांग लगाना, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 तक जाना है, ठीक है। 15 पर जाने के लिए कितनी छलांग लगाएगा, क्योंकि वह 3 अंकों की छलांग लगाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ से 1 2 3 यहाँ आएगा, एक छलांग हो जाएगी, ठीक। फिर 1 2 3 यहाँ से फिर 3 अंकों की छलांग लगाएगा, तो 2 छलांग लगाएगा वो, कितना 1 2, तो यहाँ हम लिख देंगे कि 9 से 15 तक जाने में बंदर को 2 छलांग लगानी होंगी, ठीक है ना। कितनी छलांग है 2 छलांग में बंदर 15 पर पहुंच जाएगा, 9 से सीधे 12 पर जाएगा और 12 के बाद सीधा कूदेगा तो 15 पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये छलांगें बताना है, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो प्रश्न 8 दिया है कि नीचे बने चित्र में कुछ संख्या कार्ड यहाँ पे दिखाए गए प्रदर्शित हैं। कुल कितने संख्या कार्ड हैं, इन कार्डों का जोड़ कितना है। तो हमें ये कार्ड दिए गए हैं, ये देखो ये एक यहाँ पे कुछ ये कार्ड हैं इस बने चित्र में, ये पूरा ये चित्र है, इसमें कार्ड दिए गए, 100 के कार्ड दिए, 10 10 के कार्ड दिए, है ना, और 1 का कार्ड दिया है, ठीक। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि 100 के कितने कार्ड हैं। 100 के 1 2 3 कार्ड हैं, 100 के 3 कार्ड तो कितना हुआ 300, है ना। और कुल कार्ड कितने हैं, यहाँ हम गिनती भी कर लेंगे तो 6 कार्ड हैं इसमें, और 10 10 के कितने हैं 2 कार्ड, 10 10 के 2 कार्ड, तो 10 दूनी 20, 10 और 10 20, ठीक है ना। और 1 का 1 कार्ड है तो यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनका जोड़ करना, तो सबको जोड़ देंगे, 1 का 1 2 का 2 3 के 3 321 आ जाएंगे। जोड़ कितना हुआ 321, ठीक है। इन सब का जोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी जोड़ सकते हैं 100 200 300 310 320 और 1 21 321, ऐसे सीधे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमें दिखाना है कि कैसे हुए। चलिए आगे देखिए, यहाँ हमें खाली स्थान भरना है कि 223 लिखा है, तो 100 के 2 जोड़ दिए इनने तो 200 हो जाएंगे, 100 के 2 200 में 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 23, अभी हुए 210 तो 10 और जोड़ो 200, इसमें लिख देंगे 10 तो 220 हो जाएंगे। अब 3 की ज़रूरत और है तो यहाँ 3 और लिख देंगे तो 223 हो जाएगा, ये 223 के बराबर है, ठीक।
प्रश्न 9 देखिए, दिया है कि संख्या कार्ड को देखकर बताइए कि वे मिलकर कौन सी संख्या बनाते हैं। ये दोनों 10 और 10 मिलाएंगे कि 10 और 10 दोनों मिलाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 20। दोनों कार्ड मिला करके 20 बनाते हैं। ठीक है, जब दोनों कार्ड मिला देंगे, 10 का ये कार्ड 10 का ये कार्ड, तो 2 हो गए ना, 10 10 के तो 20 हो गए। ठीक, यहाँ देखिए बाग में दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि इस बाग में 10 10 के 2 कार्ड हैं, है ना, और एक एक के कितने हैं, 6 कार्ड हैं, है ना, तो 10 और 10 20 हो जाएंगे, दोनों मिलेंगे तो 20। फिर ये 6 और हो जाएंगे, एक एक के 6, तो कितना होगा 26। तो हम लिखेंगे सभी कार्ड मिलकर के 26 बनाते हैं। यहाँ सामने देखिए 100 100 के कितने हैं, 1 2 3 4 5, है ना, तो 500 हो गए, और 10 का 1 है तो 510, तो हम लिखेंगे सभी कार्ड मिलकर 510 बनाते हैं। ठीक, दाम में देखो 100 100 के कितने हैं, 2, तो कितना हो जाएगा 200, और 10 10 के 2 तो 20 ये हो गए, तो 220, 20 और 1 2 3 ये हैं तो 223, तो सभी कार्ड मिलकर 223 बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिखना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 10, संख्या कार्ड की सहायता से संख्याओं को प्रदर्शन करो। यहाँ लिखा हुआ है 36, तो 36 में 10 के कितने होंगे, एक एक के कितने होंगे ये देखना। तो देखिए 10 10 के 3 बनाएंगे और एक एक के 6 बनाएंगे, एक एक के 6, ये 36 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 115 है तो 100 का 1 होगा और 10 का 1 होगा, और 5 कितने के हो जाएंगे, एक एक के 5 होंगे। 100 का 1 10 का 1 तो 110, और ये 5 ये 15, 210 लिखा है तो 200 की 100 100 के 2 बनाएंगे और 10 का 1 210। ठीक, दाम में देखो 313 दिया तो 100 100 के 3 होंगे, फिर एक 10 का हो जाएगा और एक एक के 3 होंगे, तो कितना हो जाएगा ये 213। तो हमें इस प्रकार से इनको लिख देना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।